गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम अपना यूनिट फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन प्लेटो का साम्यवाद इसके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्लेटो के यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए अपने विचार दिए। अभी तक हम सबसे पहले जो है प्लेटो का जो है न्याय का सिद्धांत हमने पढ़ा, फिर शिक्षा का सिद्धांत पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेटो की शिक्षा, पहले तो न्याय की बात की थी, तो न्याय के अंदर क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना, प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करे तो न्याय की स्थापना होती है। फिर मैंने आपको बताया कि उस न्याय को प्राप्त करने का तरीका क्या है, साधन क्या है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शिक्षा के माध्यम से जो है एक अच्छे राज्य की और एक अच्छे राजा का निर्माण किया जा सकता है। तो आज उस आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए, आदर्श राजा के लिए जो है प्लेटो ने अपना तीसरा सिद्धांत दिया, जिसको हम साम्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले इस साम्यवाद के, प्लेटो की कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम साम्यवाद की बात करते हैं। साम्यवाद क्या है बच्चों? एक शब्द मैंने आपको फर्स्ट ईयर में करवाया था कि समाजवाद। समाजवाद क्या था कि समाज में उत्पादन के साधनों पर, यानी कि राज्य के अंदर जितने भी उत्पादन के साधन हैं उसके ऊपर पूरे समाज का अगर अधिकार होता है तो वो जो है समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। तो समाजवादी व्यवस्था से अगली स्टेज, समाजवाद आने के बाद जो अगली स्टेज होगी उसको हम साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद का अभिप्राय यही है, यहाँ पर जैसे आपको याद होगा कि आदि मानव क्या रहता था, बस अपना जितनी उसको जरूरत होती थी वो इतना इकट्ठा कर लेता था, बाकी सब छोड़ देता था। या इसका एक मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूं तो जैसे पशु पक्षी जितनी उनको जरूरत होती है वो उतना लेते हैं, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। यानी उनके अंदर लालच नहीं है, वो लोभ ईर्ष्या रहित हैं, वो सिर्फ अपने आज के बारे में और अभी के बारे में सोचते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जितनी जरूरत हो उतना ले लो, बाकी सब छोड़ दो, इसको हम साम्यवाद कहते हैं। बच्चों, आई थिंक आपको साम्यवाद की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि जितना आपको जरूरत है उतना ले लो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो, यही साम्यवाद कहलाता है। तो प्लेटो ने अपना साम्यवाद का सिद्धांत इसी आधार पर जो है विकसित किया। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, साम्यवाद का उद्देश्य क्या है। लेकिन इस उद्देश्य को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लेटो ने दो तरीके के साम्यवाद बताए। सबसे पहले है संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति यानी जो हमारे पास पैसा है, हमारा जो उत्पादन से इकट्ठा हुआ है। दूसरा है पत्नियों का साम्यवाद। इसको पढ़कर या सुनकर आपको अजीब सा लगेगा कि पत्नियों का साम्यवाद ऐसी कैसी कॉन्सेप्ट जो है प्लेटो ने दी है, लेकिन ये भी मैं आपको समझाने से पहले सबसे पहले इसका उद्देश्य बताना चाहूंगी कि संपत्ति का साम्यवाद है क्या और इसके क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा प्लेटो ने किया। तो सबसे पहले संपत्ति के साम्यवाद के लिए जो है उन्होंने आधार बताया, मनोवैज्ञानिक आधार। ये दोनों का ही है, इनको समझना जरूरी है ताकि हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर सके। सबसे पहले मैं संपत्ति क्या होती है? पैसा, धन, पूंजी, जमीन, इनको हम संपत्ति बोलते हैं। यानी कि हमारे जो गुजारे के लायक जो चीजें होती हैं जिनसे हम धन कमाते हैं उसको हम संपत्ति कहते हैं। तो संपत्ति, इसका सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आधार। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी। हम आज कोई भी काम करते हैं, इवन आप लोग पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे जो है हमें जॉब मिलेगी, हम कहीं भी जाएंगे, हमारी परसेंटेज अच्छी होगी। तो आप जब पढ़ते हो और आपने उस मार्क्स के लिए, ताकि हम इन फ्यूचर अच्छा कार्य कर सकें, और आप पढ़ते हो और आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपके दिमाग में संतुष्टि होती है, आप बहुत खुश होते हो। यानी कि आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाई और आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, तो आपको एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो हर इंसान जो काम करता है उसको, अब इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप मार्केट से उसे कोई चीज मंगवाना चाहते हो कि साइकिल पर जा लेगा, तो अगर आप 5 रुपए की चीज मंगवाते हो और 5 के लेकर आते हो, उसको कुछ नहीं देते तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं लेकर आएगा। तो अगर आप उसको 5 रुपए की चीज मंगवाते हो, उसको 1 रुपया दे देते तो उसके दिमाग में ये लालच आ जाएगा कि मुझे कुछ मिला तो सही, उसकी मानसिक संतुष्टि होगी। तो मानसिक संतुष्टि यानी यही, हर व्यक्ति जो काम करता है उसको जो है पैसा चाहिए या उसके बदले में कुछ चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक आधार, जो उसकी संतुष्टि का आधार होता है। दूसरा, राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार का मतलब क्या होता है
कि एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसको समाज में एक रेपुटेशन मिले, सरकार में उसकी भागीदारी हो और जो है वो समाज में उसकी लोग उसको माने तो उसको संतुष्टि मिलती है। तो ये हमारा आधार है। तीसरा है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार का अभिप्राय यही होता है कि जिसके पास पैसा है उसको कोई लालच नहीं आएगा, वो दूसरों के लिए सही न्याय का फैसला करेगा, सही ढंग से कार्य करेगा, उसको कोई लोभ लालच नहीं होगा। लेकिन क्या वास्तव में सच्चाई है कि संपत्ति के साम्यवाद की जरूरत क्यों पड़ी? प्लेटो ने ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों दिया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो का एक अल्टरनेट या यूं कहें अल्टीमेट जो है उसका एक जो गोल था वो था आदर्श राज्य का निर्माण। आदर्श राज्य का जो है निर्माण करना। तो उसके लिए जो आदर्श राज्य प्लस अच्छा राजा जो कि समाज के अंदर न्याय की स्थापना कर सके। और राजा के पास अगर पैसा होगा या वो संपत्ति बनाएगा तो उसका जो है हम यूं कहेंगे उसके मन में लालच आ जाएगा। अगर उसके मन में लालच आ गया, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति काम करता है तो उसको कुछ रिवार्ड मिले, चाहे वो पैसे के रूप में हो या किसी उपाधि के रूप में हो, तो अगर राजा कोई ऐसा काम करता है तो राजा के मन में भी लालच आ जाएगा और वो क्या करेगा, भेदभाव करना शुरू कर देगा, जो कि एक आदर्श राजा का अवगुण कहलाता है। यानी कि वो भेदभाव करना शुरू कर देगा, पैसा कमाने के लालच में, संपत्ति कमाने के लालच में जो है वो गलत कार्य करेगा, जो कि प्लेटो का जो मेन उद्देश्य था आदर्श राजा का वो खत्म हो जाएगा। इसलिए प्लेटो ने जो है वो संपत्ति के साम्यवाद, यानी कि राजा को सिर्फ जितने खाने पीने की जरूरतें हैं बस वो पूरी होनी चाहिए, इसके अलावा राजा का कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि राजा जो है वो संपत्ति उसको नहीं रखनी, उसको जो है सिर्फ जरूरत के अकॉर्डिंग वो अपना यूज कर सकता है, बाकी उसका पर्सनल कोई भी जो है संपत्ति नहीं होगी। दूसरा हम बात करते हैं संपत्ति का जो है राजनीतिक आधार। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा का काम क्या है, सिर्फ सरकार चलाना, लोगों के अंदर न्याय भावना लेकर आना और जो है अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इन सब कार्यों के लिए उसे जो है पैसे की जरूरत, यानी निजी संपत्ति, ये नहीं कि बाकी कार्यों के लिए संपत्ति या पैसा नहीं चाहिए, वो राजा का नहीं होगा, वो पूरे समाज का होगा। क्योंकि मैंने आपको साम्यवाद बताया कि पूरे समाज, राजा को तो सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मिल जाना चाहिए, यही उसका राजनीतिक आधार भी है। क्योंकि एक अगर आज के ज़माने का मैं अगर आपको उदाहरण दूँ तो हमारे जो राजनेता हैं वो क्या करते हैं, चुनावों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, फिर जब वो जीत जाते हैं तो वो अपने उस पैसे की वसूली के लिए गलत साधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो राजनीतिक आधार हो जाता है। तो प्लेटो ने इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए जो है राजनीतिक आधार पर साम्यवाद का जो है प्रचार किया, साम्यवाद का समर्थन किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम दार्शनिक आधार की। दार्शनिक आधार का मतलब यही होता है कि हम अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी दर्शन की बात करेंगे तो वहाँ चाहिए हमारी नैतिकता से जुड़ जाता है। तो नैतिकता का अभिप्राय है राजा जो है वो जब उसकी रोटी कपड़े की जरूरत तो उसको मिल जाती है, इसके अलावा उसको पैसा करना क्या है, उसको चाहिए, उसे अपना सारा जो वर्क है या जब उसको उसका जो है ना सारा काम है वो जनता के लिए, उसका जीवन जनता के लिए समर्पित होना चाहिए, उसे जो है पैसे से लगाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि राजा है जब इतने उस जनता के बारे में सोचना तो उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए उसने जो है राजा को संपत्ति की जरूरत नहीं है, दार्शनिक आधार पर जो है उसने साम्यवाद का समर्थन किया। ये तो मेन बात थी। अब हम बात करते हैं कि उसने जो दूसरा सिद्धांत दिया पत्नियों का साम्यवाद, ये क्यों दिया। अब देखिए आज हमारे समाज में अगर मैं वर्तमान समय की बात करती हूँ तो हमारे परिवार में एक विवाह यानी कि एक पुरुष का एक महिला से विवाह होना इसको आदर्श माना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लेटो ने पत्नियों का साम्य यानी कि पत्नी सबकी सांझी हो इस तरीके का विचार दिया। क्यों दिया, उसका कारण क्या था। हालांकि ये बहुत आज के समाज में हमें बहुत गलत लगता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यानी कि प्लेटो ने जो बहु विवाह प्रथा थी यानी एक पुरुष के साथ कई महिलाएं विवाह कर सकती थी, उस प्रथा का जो है ना हालांकि विरोध भी किया, वो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो साम्यवाद की बात कही उनका आधार कुछ और था। क्या आधार था। सबसे पहले मैं बात करूं तो उन्होंने जो देखा, मैंने आपको बताया कि एथेंस और स्पार्टा जो दो पड़ोसी राज्य थे, एथेंस के अंदर जो है वहाँ की स्पार्टा का जो है छोटा सा देश होकर उसने दूसरे देशों एथेंस को हरा दिया था।
तो वहाँ क्या कारण थे, उसमें सबसे बड़ा काम एक ये था, पत्नियों की जो हालत थी या महिलाओं की जो हालत थी वो अच्छी नहीं थी। उसका क्या कारण है, सबसे पहले तो है परिवार से मुक्त। एक समय ऐसा है, आज भी कहीं कहीं माना जाता है कि जो व्यक्ति है, अगर वो एक व्यक्ति एक महिला से विवाह करेगा तो उसकी जिम्मेवारी उस व्यक्ति की हो जाएगी। उस व्यक्ति की यानी कि संतान की देखभाल करना, उसके लिए पैसा कमाना, महिला के लिए देखभाल करना, ये सारा उस व्यक्ति पर। अगर राजा ऐसा विवाह करेगा तो राजा जो है अपने परिवार के प्रति ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पूरे समाज के प्रति नहीं। इसलिए वो राजा को जो है वो इस जो है साम्यवाद के कारण जो है वो परिवार से उसको मुक्त रखना चाहता था, और ये चाहता था कि परिवार की जो जिम्मेवारी है वो महिलाओं की रहे और महिलाएं जो हैं उस बाहरी कार्यों से मुक्त रहें। दूसरी बात है, ये स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी जरूरी था। स्त्रियों की मुक्ति का मतलब क्या है, आज के समय भी और आपने जो है पुराने हमारे ग्रंथों में भी देखा कि महिलाओं का जो जीवन था वो केवल घरेलू चार दीवारी तक सीमित था। उनका काम क्या था, अपने घर परिवार को देखना और अपने बच्चों की देखभाल करना। लेकिन इस वजह से उनकी हालत जो थी बहुत दयनीय हो गई थी। और जबकि दूसरी तरफ स्पार्टा के अंदर महिलाओं को, मैंने जैसे आपको शिक्षा के सिद्धांत में बताया था कि वहाँ पर लड़के लड़कियों को एक समान शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पर समानता का जो है अधिकार था महिलाओं और पुरुषों को। अगर पुरुष एक विवाह कर सकता तो महिला भी कई विवाह कर सकती थी। ये ऐसा वहाँ का जो है वहाँ का एक परंपरा थी। तो प्लेटो ने उसी का कहा कि अगर जो है महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, उनको भी जो है समान अधिकार दिए जाए तो शायद महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हो सकता है। इस आधार पर उन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया। तीसरी बात उन्होंने कही उत्तम संतान। उत्तम संतान का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि एक युवा पीढ़ी जो आने वाली है उसके अंदर अगर एक युवा महिला या युवा पुरुष को जो है अगर जो है समान वो दिया जाए तो उनसे जो संतान होगी वो अच्छी होगी, जो है वो पूरे देश के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करेगी। इस आधार पर भी जो है उन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया। अब हम बात करते हैं इन तीनों आधारों के बाद प्लेटो की जो साम्यवाद की है उनमें विशेषताएं क्या है। विशेषताओं का सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो साम्यवाद है जो प्लेटो ने बताया वो सिर्फ राजा, दार्शनिक राजा यानी कि विवेक वर्ग के लिए या फिर सैनिक वर्ग के लिए था, आम जनता के लिए नहीं। आम जनता जो है इनसे इस साम्यवाद की अवधारणा में नहीं आती थी। दूसरा, ये साम्यवाद की जो विशेषता थी ये दार्शनिकों के लिए क्यों थी, दार्शनिकों को भेदभाव से बचाने के लिए, यानी कि अगर उनका अपना परिवार बन गया तो वो जो है आम जनता के रखवाला नहीं बन पाएंगे और जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से दार्शनिकों जो राजा बनेंगे उनके लिए साम्यवाद का समर्थन किया। तीसरा है सैनिक वर्ग। बच्चों सैनिक वर्ग की बात करते हैं जो साहस का प्रतीक होता है। अगर सैनिक वर्ग इस साम्यवाद का पालन ना करें तो वो भी भ्रष्ट हो जाएंगे, उनके अपना परिवार है वो भी गलत तरीके से कार्य करेंगे तो वो भी देश के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए प्लेटो ने जो है वो ये जो साम्यवाद का आधार है आर्थिक ना होकर, पैसे पर ना होकर राजनीतिक था। राजनीतिक मतलब ये है कि राजा को आदर्श बनाना था, अच्छे न्याय की स्थापना करनी थी, अच्छे राजा की स्थापना करनी थी। इस वजह से ये सारा जो साम्यवाद है ये आर्थिक यानी संपत्ति के आधार पर ना होकर राजनीतिक आधार पर कि राजा जो है वो कैसे आदर्श बने, कैसे अच्छे राज्य का निर्माण हो, इसके लिए साम्यवाद के सिद्धांत का जो है उसने समर्थन किया। और अब हम बात करते हैं साम्यवाद की आलोचना। बच्चों ये सच्चाई है, आज के संदर्भ में देखते हैं तो ना तो संपत्ति का साम्यवाद लागू हो सकता है ना ही पत्नियों का। ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद महसूस होगा कि आज वर्तमान समय में इसकी हम आलोचना करते हैं। अब संपत्ति की बात करें, संपत्ति के साम्यवाद को हम कहाँ तक लागू कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का जो है अधिकार हो, या फिर यूँ कहें कि जरूरत की चीज़ें जो है कोई व्यक्ति इतना इकट्ठा धन ना करे और किसी के पास 2 वक्त का खाना ना हो, तो ये गलत व्यवस्था है। इस गलत व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अरे प्लेटो ने ये साम्यवाद का सिद्धांत गलत दिया। प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य था कि राजा जो है, राजा और सैनिक और अगर वो अपना परिवार बनाएंगे या अपने लिए पैसे का कोई इकट्ठा करेंगे तो इससे अच्छे राज्य की स्थापना नहीं होगी। जो अगर अच्छा राज्य ही नहीं होगा तो राजा का जो है अपने दायित्व को अच्छे तरीके से नहीं निभा पाएगा। इसलिए प्लेटो ने जो है वो साम्यवाद की अपना जो है वो सिद्धांत दिया। बच्चों
इसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। थैंक यू।